मुलांचं शिक्षण होत नसायचं, गळ्यातलं गहाण ठेवून मी 3,000ची जाळी आणली. माझा व्यवसाय मांडण्याची संधी मिळाली. त्याच्यानंतर माझा कॉन्फिडन्स वाढला. टीव्हीवर दाखवण्यात आलं रायकरपाडा या गावात जाळी विकली जातात. जे वर्षात मी कमवत होते ते मी 3-4 महिन्यात कमवू शकते. ठामपणे सांगू शकते की मी एक महिला उद्योजिका आहे. मेरा नाम पूनम मदन फरडे है और शाहपुर तालुका में रायकरपाड़ा हमारा एक छोटा सा आदिवासी गांव है। हमारे गांव में सभी महिलाओं का व्यवसाय मछली पकड़ना था। हमारे पति मछली पकड़ने के लिए प्रवास करते थे, यानी हम गांव से बाहर जाते थे। जब हम मछली पकड़ने जाते थे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। जो हमारे बच्चों को चाहिए था या जो हमें चाहिए था वह हमें कुछ भी नहीं मिलता था। नदी पर जाने पर जब मछली मिलती थी तभी हमारा रोजगार होता था या तभी हमें हमारे चावल आदि लाने मिलते थे। उसके बाद 2013 में मैं उम्मेद में आई। उम्मेद में आने के बाद ग्राम संगठन स्थापित हुआ। स्थापित होने के बाद मैंने अपने पति को बताया, हम अगर मछली पकड़ने के व्यवसाय के लिए लगने वाले जाल घर पर बुनते हैं और उन्हें मछली पकड़ने के लिए ले जाते हैं। यही जाल अगर हम ज्यादा बुने तो हम उन्हें बाहर बेच सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम जाल लाने के लिए मुंबई के बाजार में जाते थे तब मैं खुद उनके साथ गई और पूछा कि भाई आपको अगर बने हुए जाल चाहिए तो क्या हम आपको दे सकते हैं? तो वे बोले चलेगा, आप हमें जाल दीजिए। बाद में मैं घर आने के बाद मैंने खुद पहली बार अपने गले का गहना गिरवी रखकर 3,000 रुपए के जाल खरीदे। वह जाल बुनने के लिए मेरे पति और मैंने शुरुआत की। 10 दिन बाद हमें उस पर 10,000 रुपए मिले। उसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर मैंने सोचा अगर हम 3,000 में 10,000 कमा सकते हैं तो हम जाल का व्यवसाय आगे चालू रखेंगे। बाद में फिर हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया। लोन लेने के बाद मैंने कच्चा माल खरीदा। बाजार में व्यवसाय थोड़ा चालू हो गया। उसके बाद गांव के 108 परिवार मछली के जाल का व्यवसाय करते हैं। उन्हें लगने वाले जाल वे मुंबई से लाने जाते थे। उन्हें भाड़ा लगता था, उनका समय जाता था, इसलिए फिर वे जाल मैं दुकान में लेकर आई। जाल व्यवसाय के लिए लगने वाले जो मोती है वे मोती मेरे गांव की महिलाएं बनाती है और 200 रुपए प्रति पायली हम उनसे खरीदते हैं। हर गांव की महिला को यह एक रोजगार चालू हो गया है। वे मोती भी देती है, जाल भी बुनती है, तो फिर हर महिला हम यहाँ जाल का व्यवसाय करते हैं। उम्मीद अभियान द्वारा प्रदर्शित घे भरारी मला पंख मिळाले यानी मुझे पंख मिले ये कार्यक्रम पूनम ताई फरडे और उनके व्यवसाय के लिए नव संजीवनी साबित हुआ, जिससे उनके व्यवसाय की प्रसिद्धि और व्यवसाय में वृद्धि भी हुई। उम्मीद अभियान में आने से पहले व्यवसाय चालू था, लेकिन उसकी इतनी मांग, इतनी उसकी व्यवसाय की प्रसिद्धि नहीं हुई थी। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई, ट्रेनिंग पर जाने के बाद मुझे जो जानकारी मिली और जब वहाँ मुझे मेरा व्यवसाय प्रस्तुत करने का अवसर मिला, वहाँ 39 महिलाओं के भीतर मेरा चयन हुआ और घे भरारी में मुझे पुणे में शूटिंग के लिए बुलाया गया। तब मुझे 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया और जब मुझे टीवी पर दिखाया गया तब प्रसिद्धि हुई कि हमें टीवी पर देखा गया। जो मेरा व्यवसाय है, हमें जहाँ 5 जाल जाते थे, 10 जाल जाते थे, वहाँ हमें अब 50-50 जाल की मांग चालू है। अब पूरे लोगों को जानकारी हो गई है कि रायकरपाड़ा गाँव में जाल बेचे जाते हैं, इसलिए मेरी बहुत प्रसिद्धि हुई है। आज मैं घे भरारी में प्रसिद्ध होने के बाद आज मुझे 3-4 महीने में 2.5 लाख का फायदा हुआ है। जो मैं साल में कमाती थी वह मैं आज 1 महीने में कमा सकती हूँ। उम्मीद अभियान ने केवल पूनम ताई को आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाया, बल्कि उनके जीवन और मन में एक जिद और प्रगति के पंख मिलने का बल और आत्मविश्वास भी उत्पन्न किया है। उम्मीद अभियान में मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मैं 2 महिलाओं के सामने भी बात नहीं करती थी। वह आज मुझे दुनिया के सामने अपना व्यवसाय प्रस्तुत करने का अवसर मिला। हर गांव में मेरा मछली जाल व्यवसाय है, यह दृढ़ता से बता सकती हूँ कि मैं एक महिला उद्यमी हूँ और मुझे जो सम्मान मिलता है वह पूरे अभियान के कारण मिलता है। उम्मीद अभियान ने मुझे जीने की एक उम्मीद दी है, इसलिए मैं उम्मीद अभियान का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।